हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो। संताल परगना, इसकी कल्पना ही अधूरी लगती है संताल परगना महाविद्यालय के बिना। जी हाँ, संताल परगना महाविद्यालय दुमका, जिसे हम एसपी कॉलेज दुमका के नाम से भी जानते हैं। यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक अजीब सी हलचल उठती है। मेरे जैसे न जाने कितने छात्र छात्राओं ने स्कूल से निकलकर महाविद्यालय में पढ़ने के अपने सपने को पूरा करने के लिए संताल परगना महाविद्यालय में अपना नामांकन कराया होगा, और कितने अभी भी इसमें पढ़ाई कर रहे हों। आप लोगों ने किसने किस वर्ष में इस महाविद्यालय में नामांकन कराया था, ये हमें कमेंट करें, ताकि आप भी ये जान पाए कि कौन आपसे पहले यहाँ पढ़ा और कौन आपके बाद यहाँ पढ़ा और कौन आज भी यहाँ पढ़ रहे हैं। आज आधुनिकता के इस दौर में बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए बड़े बड़े महानगरों में चले गए होंगे, लेकिन आप सभी ने कभी ना कभी अपने भैया, दीदी, बुआ, चाचा, मामा, मौसी और माता पिता से उनके मुंह से इस संताल परगना महाविद्यालय का नाम जरूर सुना होगा। दरअसल यह संताल परगना महाविद्यालय शिक्षा का वह मंदिर है, या यूँ समझ लीजिए कि समुंदर के अंदर का वो सिप्पी है जिसमें न जाने कितने ओस की बूंदों ने पढ़कर मोती का रूप ले लिया, और आज भी ले रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। इस शिक्षा के मंदिर में पढ़कर न जाने कितने छात्र छात्राएं शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील और भी बड़े बड़े प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दे रहे होंगे। या यूं कहेंगे कि इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हर क्षेत्र में अपना डंका बजाया है, और इसका श्रेय जाता है महान स्वतंत्रता सेनानी और दुमका के प्रथम सांसद लाल हेम्ब्रम, जिन्हें हम लाल बाबा के नाम से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का जो हमारा वीडियो है वो झारखंड के संताल परगना के दुमका जिले के सिकारीपाड़ा प्रखंड के सरायदहा गांव में जन्मे उसी महापुरुष के ऊपर है, जिन्हें हम लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले लाल हेम्ब्रम के पिता स्वर्गीय भादो हेम्ब्रम और उनके साथी भिखू मुर्मू ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था। आसपास के इलाके में आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ उकसाने के आरोप में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया था, और उनके ऊपर इतना जुल्म ढाया गया कि जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत ने सरादहा स्थित उनके घर को भी तहस नहस कर दिया था। लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा, इनके कद का अंदाजा हम और आप कभी नहीं लगा सकते, चूंकि हिंदी पर कम पकड़ और ठेठ संताली होने की वजह से वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी तुम ताम की भाषा में बात करते थे, और इस पर नेहरू जी कभी नाराज भी नहीं हुए। उन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई, बल्कि दुमका के पहले सांसद भी बने, और अंग्रेजी हुकूमत ने लाल बाबा के सिर को काट कर लाने का फरमान जारी किया था, और सिर को काट कर लाने वाले को 25,000 रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया था। लाल बाबा ने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भी
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सांसद बनने के बाद लाल बाबा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संताल परगना में महाविद्यालय खुलवाने की सफल मांग की थी, जिसे आज संताल परगना महाविद्यालय दुमका के नाम से जाना जाता है। और लाल बाबा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर लाल सेना का गठन किया था। इतिहासकार बताते हैं कि कमीशन के गठन के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी थी। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई दृष्टिकोण से संताल परगना क्षेत्र पर बंगाल के लोगों को अपना दावा मजबूत होता दिखाई पड़ रहा था। बिहार इस क्षेत्र को जाने नहीं देना चाहता था और बंगाल इस क्षेत्र पर अधिकार चाहता था, जिसके समर्थन और विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए। वहीं बंगाल की मांग के विरोध में लाल बाबा डटे रहे और इसे बचाने में भी सफल रहे। संताल परगना के गांगेय क्षेत्र जैसे कि पाकुड़, राजमहल, इन सबको बंगाल में सम्मिलित होने से बचाने में लाल बाबा सफल रहे। तो आइए चलते हैं दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के सरायदाहा गांव में, जहां लाल बाबा का जन्म हुआ था, और विस्तार से जानते हैं लाल बाबा से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं सरायदाहा गांव, और ये वही घर है जहां 19 अप्रैल 1914 को लाल बाबा का जन्म हुआ था। ये कहानी उस समय की है जब अंग्रेजों के साथ मिलकर महाजन लोग गरीब, संताल, आदिवासी लोगों का शोषण करते थे और उन पे जुल्म ढाते थे। बरमसिया और पलासी गांव में अंग्रेजों और महाजनों की मिली भगत से शराब की भट्टियां चलाई जाती थी, ताकि गरीब, संताल, आदिवासी लोग शराब के नशे में डूबे रहे, जिसके कारण शराब की लत और गरीबी की वजह से वे लोग महाजनों के कर्ज में डूबे रहते थे। वे लोग महाजनों के कर्ज में फंस जाते थे और यहीं से गरीब आदिवासियों के दोहन और शोषण की कहानी शुरू होती है। महाजनों और अंग्रेजों के ऐसे दोहन और शोषण से लाल बाबा बहुत ही चिंतित रहते थे। वे हमेशा सोचते थे कि इन सब से कैसे इन लोगों को मुक्ति दिलाया जाए। 1942 के उस दौर में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उसमें लाल बाबा और बरियार हेम्ब्रम दोनों भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर लाल बाबा ने अपने क्षेत्र में लाल सेना का गठन किया और महाजनों और अंग्रेजों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया था और बरमसिया और पलासी गांव में शराब की भट्टियों में आग लगा दिया, जिससे बौखलाकर अंग्रेजी हुकूमत ने लाल बाबा के सर को काट कर लाने का फरमान जारी कर दिया और सर को काट कर लाने वाले को 25,000 रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया था। हमारे साथ लाल बाबा की पुत्रवधू हैं, आइए उनसे जानते हैं लाल बाबा के बारे में। जोहार, मेरा नाम सुखी सोरेन, ग्राम सरायदाहा, पोस्ट सरायदाहा, थाना शिकारीपाड़ा, जिला दुमका। मैं लाल बाबा का पुत्र हूँ। हाँ, लाल बाबा गुजरने के बाद बहुत माने इतना हालत खराब हो गया था इन लोग का। मेरा सास बता रही थी, और माने दूसरे के यहाँ सास को मजदूरी करके बच्चा सबको खिला पिला देते थे और पढ़ाते थे। इतना दिक्कत हो गया था।
दो पैसा कोई भी नहीं देता था उसको, बेचारे वो दूसरे के यहाँ मजदूरी करके ये करते थे। और मेरा हिस्सा था जो मंझला वाला बेटा कॉलेज में जो पढ़ता था, पढ़ाते थे। और छोटा वाला तो जो अभी डॉक्टर साहब वो तो बहुत छोटा था, कमर में थे, तो बहुत ही खराब था। मैंने हम लोग समस्या बहुत खराब था। ऐसे करते करते किसी तरह मेरा चाचा जो एक बड़ा किया, पढ़ा लिखा किया, जो छोटा मोटा सर्विस भी किया, वही सेटलमेंट ऑफिस में बड़ा वो थे, तो उससे में हम लोग ये किए। इसके बाद वो भी अचानक ही हो गया, निगलेक्ट कर गया। और मेरा सास भी मैंने नवंबर में सास की हो गई और दिसंबर में चाचा का हो गया। फिर हम लोग को बहुत फिर ये हो गया एकदम, बहुत दिक्कत हो गया। हाँ, लाल बाबा मतलब अपने पूरे जीवन काल में जितना संघर्ष किए, हाँ, उनके पिता भादो हेमरम जितना संघर्ष किए, हाँ, वो संघर्ष मतलब आज भी नहीं खत्म हुआ है। नहीं, आज भी आप लोग कहीं ना कहीं संघर्ष कर ही रहे हैं जीवन से और हाँ, सुख सुविधाओं से। सुविधाओं से हैं। आजादी की लड़ाई में लाल बाबा के साथ उनके भाई बरियार हेमरम कदम से कदम मिलाकर चले थे। और आज हमारे साथ बरियार हेमरम के बड़े बेटे भादो हेमरम जी हमारे साथ हैं। मेरा नाम भादो, ग्राम पोस्ट सरायदहा, जिला दुमका। तो भादो जी, लाल बाबा से जुड़े हुए कुछ घटनाएं हमें बताइए, जी उनके बहादुरी के किस्से। जी। ये के ज़माने में लड़ाई हुए थे, तब ये सब बेचारे गरीब थे, लाल हेमरम, बरियार हेमरम। और फिर स्वतंत्र बहुत थे उस समय। ये दोनों को बहुत परेशानी। यही दोनों का कहानी हम जानते, बहुत परेशानी। खेती बाड़ी के समय सावन के महीना में, हम लोग खेती बाड़ी आदमी हैं, सावन के महीना में धान जो बिचन उठाते थे, तब वो समय पुराना जमाने के आदमी ही थे वो दोनों। तब क्या करेंगे, डर के मारे कुछ भी कर सकते हैं। रात को बिना खाए बिना पिए, माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, बाप तो नहीं था, माँ थे, उसकी माँ थी, उसको छोड़ के, उसके घर वाले छोड़ के, उसके बाल बच्चे छोड़ के पहाड़ में जाते थे बिचन करते समय। अंग्रेज चले आए, पूछे कि लाल बाबा बरियार हेमरम किस जगह है, आप लोग देखे हुए? तो ये दोनों बोले कि हम दोनों नहीं देखे हुए। और वही दोनों थे, तब वो सब चले गए। ये दोनों क्या बोले, चलो भाई हम दोनों चलेंगे, भागेंगे पहाड़, इसके सिवा हम दोनों को कोई चारा नहीं है। मतलब अंग्रेज लोग को चकमा देने में बहुत तेज थे लाल बाबा। बहुत तेज थे कि इनाम दिया जाएगा। इनाम भी रखे थे उनके सर बहुत पे। 25,000 रुपया, 100 नहीं, 1000 में 25,000 रुपया बहुत पैसा थे उस समय, उस जमाने में। तब वो दोनों सबको देख के वो दोनों चले गए अंग्रेज साहब, और ये दोनों चले गए पहाड़। चलो भैया, अपने दो भाई। तब जाते पलासी में रुके। वहाँ पर भी देख के रहे कि बहुत हम दोनों को यहाँ पर कोई चारा नहीं। तब चले गए, जाते दरका नदी का हमारा चाचा ने छलांग मार दी। पूरी बह रहे थे, सावन महीना थे, नदी पूरा लबालब भरा हुआ था, नदी पूरे भरे। छलांग मार दिए, मैंने चलो हम दोनों जा रहे हैं, तो समझो कि इधर भी तो शिकार है और उधर भी पहाड़ में भी शिकार होंगे। तब छलांग मार दिया चाचा। तब हमारे पिताजी बरियार हेमरम बोले कि भैया आगे जाके ऊपर वाला का देन थे, उस ऊपर वाला देन उठा दिए, वो दोनों को, चाचा को उठा दिए। तो भैया भी उठ के किसी तरह नदी के पार कर दिए। आगे शेर, कड़ा पहाड़ जब उठते थे, रात की बात है, तब एक शेर आया। शेर आने के बाद तब वो दोनों को देखा। हमारा चाचा जी तो बड़े थे, हमारे पिताजी तो छोटे थे। तब आया और भागा शेर, सरपट भागा। तब बोला, अरे भैया कभी हम दोनों एक दिन मान आदि बनेंगे। चले, शेर भागा अपने में, चले गए पहाड़ के ऊपर सत्तू पड़ा गए। पहाड़ के बहुत ऊपर में सत्तू पड़ा है। सत्तू पहाड़ गए, वहाँ पर एक दिन रुके। रुकने बाद एक छोटा मोटा झोपड़ी बनाए, झोपड़ी में रहे। तब पता चला वो सब अंग्रेज को, पहाड़ में छुपे हुए झोपड़ी में छुप रहे हैं, झोपड़ी में। वो सबको आवाज सुने तो ये दोनों भी निकल गए। फिर अंग्रेज लोग को मतलब चकमा देके निकल गए, चले गए। जो झोपड़ी थे वो जला दी। हमारे साथ लाल बाबा के पोता है, आइए इनसे जानते हैं कुछ लाल बाबा के बारे में। सबसे पहले तो सबको जोहार। मेरा नाम हुआ लाल बाबा हेमरम। लाल हेमरम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फर्स्ट MP हमारे दुमका संताल परगना क्षेत्र के, उसके पोता है हम।
सबसे बड़ा पोता। अच्छा, तो ऐसा कोई प्रथा है क्या कि नाम वो वंश से चला आता है? जी जी, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी? संथाल समाज में है ये प्रथा अच्छा कि उसके बड़े पोते को दादाजी का नाम दिया जाता है। उसको अच्छा। हम लोग गौड़म बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, जी ऐसा प्रथा है। जी। अच्छा, इसी वजह से जो भादो हेम्ब्रम जी जो थे वो बरियार हेम्ब्रम के जो पुत्र हैं उनका नाम भादो हेम्ब्रम पड़ा, और लाल बाबा के जो पोते हैं उनका लाल बहादुर हेम्ब्रम का नाम है। जी, वैसे तो जैसे सबको पता है कि बहुत देशभक्त आदमी थे जी और कोई ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, फिर भी लेकिन समाज के लिए, शिक्षा के लिए और गरीबों के लिए जो किए हैं वो एकदम बहुत सराहनीय है। कभी भुलाया नहीं जा सकता। कभी भुलाया नहीं जा सकता उनको, सही बात है। ये महाजनी प्रथा खासकर ये शराबबंदी वगैरह हुआ और गरीबों का जो कैसे उद्धार हो, बस उसके प्रति उन्होंने काम किया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लाल बाबा के समाधि स्थल पर। लाल बाबू हेम्ब्रम बताते हैं कि लाल बाबा की प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई थी और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्हें गांव से दूर जाना पड़ता था। सुविधाओं के अभाव में लाल बाबा ज्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको शिक्षा का महत्व बहुत अच्छे से पता था, लेकिन इसलिए उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत जागरूक किया उन्होंने। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार अंग्रेजों ने घेर लिया था दादाजी को। तो घेर लिया था तो क्या किया जाए, तो आसपास बहुत महिलाएं थे, उस टाइम मीटिंग वगैरह चल रहा था उनका। तो उन्होंने क्या किया, तो दिमाग लगाकर एक लाश के तरह खटिया पर लेट गए, जिंदा लाश बनकर। जिंदा लाश बनकर। और क्या किया, सफेद चादर धोती वगैरह तो होता ही है, बोले हमको उड़ा दो। उड़ा दिया और औरतों को बोला कि आप लोग रोइए, जैसे कोई मर गया है। तो और मर गया है, तो अंग्रेज सब आए, उनको घेर लिया गया। क्या किया जाए, तो वो लोग बोला हुआ था कि हमको उठा के नदी की तरफ ले चलिए, जलाने के लिए, हाँ, दफनाने के लिए। तो अंग्रेज लोग आए तो सोचा कि कोई मरा हुआ है, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया लोगों को। इसके बाद वहाँ के लोग जो थे उनको उठा के ले गए, इसको नदी किनारे ले गए, नदी में कूद के पार होके चले गए। अंग्रेज लोग को चकमा देकर मतलब लाल बाबा से निकल गए। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि एक बार अंग्रेजों ने लाल बाबा और बरियार हेम्ब्रम को घेर लिया था और उन पे गोली भी चला दिया था। जी बिल्कुल सही बात है। और ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये वही पहाड़ है। अधिकतर टाइम यहीं बिताते थे दादाजी और मेरे छोटे दादाजी बरियार हेम्ब्रम। तो गांव में तो रहना उनका कम होता था। अच्छा, तो अंग्रेजों के छिपने की वजह से, तो इसी में सर्च के दौरान यहीं पे उनको गोली लगा था, बरियार हेम्ब्रम जी, उनके भाई को। तो फिर वो लोग वहाँ से बच के निकल गए। हाँ, वहाँ से बच के निकल गए किसी तरह, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। अच्छा, एक बार दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड में बरमसिया पंचायत के लाठी पहाड़ गांव में भी शायद इन लोगों का अंग्रेजों का भिड़ंत हुआ था। जी जी, हुआ था। क्या कहानी है वो एक बार लाठी पहाड़ में जो लाल सेना था उनका बनाया हुआ, जी, लाल सेना, उसमें तो बहुत क्षेत्र के आदमी थे उनके साथ। हाँ, संगठन में। अच्छा, हर क्षेत्र के थे। तो उनका एक था लाल सेना, ठीक है। तो और अंग्रेजों को कहा जाता था गोरा पलटन। अच्छा, तो वही लाठी पहाड़ में ही उन दोनों के बीच भिड़ंत हुआ था, गोलीबारी हुआ था। तो उसमें से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी घायल हुए थे। अच्छा, हाँ, तो ये सही बात है। ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी ना वहाँ पे। हाँ। अभी वहाँ के लोकल लोग वहाँ भी मनाते हैं, लाल बाबा का पुण्यतिथि मनाया जाता है। और साल में 1-2 बार कुछ ऐसा अपना उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। लाल बाबू बताते हैं कि लाल बाबा से जुड़ी हुई बहादुरी के ऐसे अनेकों किस्से हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देश की आज़ादी के बाद 1952 में लाल बाबा दुमका हजारीबाग लोकसभा संयुक्त क्षेत्र, जिसे उस समय में संताल परगना लोकसभा क्षेत्र भी कहा जाता था, उससे पहली बार सांसद चुने गए। सांसद बनने के बाद लाल हेम्ब्रम ने सरकार की ओर से बरमसिया में ग्रेन गोला चालू कराया था, ताकि गरीबों
को भूखमरी और गरीबी से थोड़ा बचाया जा सके। तो उन लोगों को शिक्षा कैसे दिया जाए, कैसे गरीबी से बचाया जाए, महाजनी प्रथा से बचाया जाए, इन सब पे उनका ज़्यादा फोकस था। दादाजी का जीवन जो था सांसद बनने के बाद भी बहुत साधारण जीवन था। उनका पूरा जीवन गरीबों के प्रति समर्पित रहा। तो दादाजी के ज़माने में स्कूल नहीं था हमारे एरिया में, गांव में। हाँ, और पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ के बच्चे दूर जाते थे 5-10 किलोमीटर पढ़ने। अच्छा। तो जब वो सांसद बने, सांसद बनने के बाद उन्होंने यहाँ हमारे सरायधा में क्या बोलते हैं, गांव में एक झोपड़ी नुमा स्कूल का ये क्या बोलते हैं निर्माण कराया। अच्छा। बनाया। अच्छा। लेबर तेबर लगा के। इसके बाद जितना भी अफसर सब है दुमका के, डीसी साहब हुए। अच्छा। उस जमाने के एसडीओ हुए, डीईओ हुए। अच्छा। सबको बुला के यहाँ बैठा के एकदम लाठी डंडा दिखा के उद्घाटन कराए। अच्छा, उन्हीं लोगों से उद्घाटन करवाए। और वो सांसद तो थे ही। अच्छा। पावर था उनके पास। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारा स्कूल बनवाया। अच्छा। तो हमारे गांव के सरायदहा हाई स्कूल, मिडिल स्कूल। अच्छा। फिर पुराने लोग बताते हैं वहाँ बिना गढ़िया हाई स्कूल। अच्छा, वो भी उन्हीं की देन है। फिर एसपी कॉलेज तो जान ही रहे हैं आप लोग जी। मतलब वो खुद कम पढ़े लिखे थे, लेकिन शिक्षा के लिए उनका बहुत ज्यादा मतलब ये थे, लोगों को शिक्षित करने के लिए ना, और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया। अच्छा। 21 अगस्त 1964 को उनका दादाजी का निधन हो गया और हम लोग छोड़ के चले गए। जैसा कि लाल बाबू ने बताया, 21 अगस्त 1964 को लाल बाबा का देहांत हो गया और वे इन सभी को छोड़कर चले गए। लेकिन लाल बाबा हमेशा हम सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे। उनके द्वारा देश की आज़ादी के लिए जनहित में किए गए उनके कार्यों और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं झुककर उस महापुरुष को नमन करता हूँ, और अगर आप लोग भी लाल बाबा को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट में लाल बाबा अमर रहे लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमें हमारे अगले वीडियो के लिए सुझाव अवश्य दें।